विंटर्स के दौरान उनका वज़न बढ़ता है क्योंकि खाने की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। ज़्यादातर लोग क्विल्ट्स में रज़ाइयों में रहना पसंद करते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है ऑटो इम्यून बीमारियों में जो हम बात कर रहे थे। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ महिलाओं में इसलिए ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि जो उनके सेक्स हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन पर्टिकुलरली इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। एआई सेल्फ डायग्नोसिस के लिए यूज़ ना करें, सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ ना करें, वो डॉक्टर्स पर छोड़ दें कि वो आपको कैसे डायग्नोज करेंगे और कैसे इलाज करेंगे। मैम, क्या वजह है जो खासतौर पे विंटर्स में इतने ज़्यादा ऑटो इम्यून के केसेस आते हैं और कितनी प्रकार का होता है, और ऐसी कौन सा है, रूमेटिक फीवर है या फिर क्या है जिसके मामले सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन में और विंटर्स की वजह से आते हैं? देखिए, विंटर्स में लोगों की परेशानी बढ़ने का, पर्टिकुलरली मैं बात करूँगी रूमेटिक डिजीज़ेज़ बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि विंटर्स के दौरान उनका वज़न बढ़ता है क्योंकि खाने की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो वज़न जब बढ़ता है तो 1 किलो वेट अगर बढ़ता है तो हमारे नीज़ पे 3 टाइम्स ज़्यादा पड़ता है, तो ऑब्वियसली दर्द ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, ज़्यादातर लोग क्विल्ट्स में रज़ाइयों में रहना पसंद करते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, और फिज़िकल एक्टिविटी या जॉइंट की स्ट्रेचिंग कम होगी तो दर्द ज़्यादा होगा, जकड़न ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो विंटर्स के दौरान ज़्यादा होने की संभावना रहती है क्योंकि धूप एडिक्वेट नहीं होती। फोर्थ है कि विंटर्स के दौरान देखा ये गया कि एयर पर्टिकुलरली ख़राब होता है, AQI वर्स होता है, तो वो एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है ऑटो इम्यून बीमारियों में जो हम बात कर रहे थे। फिफ्थ पॉइंट अगर हम बोले तो वो हो जाता है कि स्मोकिंग, वो तो करते तो लोग वैसे भी है, दे हैव नो चॉइस ऑफ सीज़न, बट उससे भी जो बीमारियां हैं इनको होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर लोगों का जो मूड है विंटर्स के दौरान थोड़ा ज़्यादा इरिटेबल और ज़्यादा ग्लूमी और नेगेटिव रहता है क्योंकि सनशाइन नहीं होता, तो उसमें भी जो उनकी परेशानी है थोड़ी सी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। फिर जो एक बात ये भी आती है, लोग कहते हैं कि विंटर्स के दौरान जोड़ों में जकड़न ज़्यादा महसूस हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सर्दियों के दौरान थोड़ा कम हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारे टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो थोड़े एक्सपेंड करते हैं, और वो जो एक्सपेंशन है वो असर डालता है हमारे जो नर्व्स हैं उन पे, तो वो परसीव होता है, पेन की तरह भी परसीव हो सकता है, जकड़न की तरह भी परसीव हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से विंटर्स के दौरान पर्टिकुलरली मतलब जोड़ों की समस्याएं बढ़ जाती है। मैम, एक चीज़ और आपने बताई थी कि महिलाओं में जो है ऑटो इम्यून डिजीजेस के कारण ज़्यादा होते, वजह क्या है, ऐसा क्यों है? देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ महिलाओं में इसलिए ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि जो उनके सेक्स हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन पर्टिकुलरली इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, और जो एक्स क्रोमोसोम है वो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, और दोनों ही फीमेल्स में होते हैं। तो उसकी, और मेल्स में भी सिंगल एक्स होता है, फीमेल्स में डबल एक्स होता है। तो फीमेल्स में इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की समस्याएं ज़्यादा होती है मेल्स के मुकाबले ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स। मैम, एक एआई की जो है हर कोई बात करते हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स हो चाहे ट्रीटमेंट्स हो, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एंड बस्ट अबाउट इट। हाउ डू यू सी, किस तरह से आप देखते हैं एआई को, अगर ऑटोइम्यून डिजीज में अगर ट्रीटमेंट के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया? देखिए, इस पे मुझे याद आता है कि जो हम बचपन में ऐसे लिखा करते थे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो वो डिपेंड करता है लोग एआई को यानी कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एआई को यूज़ कर रहे हैं खुद को डायग्नोज करने में, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे एक पेशेंट आया, उसको बैक में पेन हो रहा था, तो बैक पेन कॉमनली यंग मेल्स में स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस में होता है। तो उसने देखा, हाँ मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस भी हो रही है और बैक पेन भी हो रहा है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, नॉन स्टेरॉयडल पहले लेने हैं, फिर बायोलॉजिक शुरू करने हैं या और दवाइयाँ शुरू करनी हैं। उसने चैट जीपीटी से सर्च करके वो दवाइयाँ शुरू कर दी, और उसके बाद क्या हुआ, उसको जीआई ब्लीड हो गया, यानी कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, उनसे पता है कि अल्सर्स हो जाते हैं हमारे गट में, और उससे ब्लीडिंग हो सकती है। तब वो आया हमारे पास, तो देखा तो फिर पता चला कि उसको तो आर्थराइटिस थी ही नहीं, क्योंकि वो कॉल सेंटर में काम करता था, बहुत लॉन्ग प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स थे, उसकी वजह से उसके बैक में पेन होता था, बट उसको आर्थराइटिस नहीं थी। तो ये होता है अगर आप सेल्फ डायग्नोज करेंगे तो
जितनी भी ये बीमारियां होती हैं वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी कि हम दूसरी बीमारियों को एक्सक्लूड करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिम्टम्स एंड देन डायग्नोसिस करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली ही हम इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि हर बीमारी में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव आ गया और आपके लक्षण उस बीमारी से मैच नहीं कर रहे, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जिसका इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव आया वो बीमारी आपको है। तो एआई सेल्फ डायग्नोसिस के लिए यूज़ ना करें, सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ ना करें, वो डॉक्टर्स पर छोड़ दें कि वो आपको क्या कैसे डायग्नोज करेंगे और कैसे इलाज करेंगे। चैट जीपीटी ने मैम एक सेगमेंट अभी ऐड ऑन किया है कि वो अपना हेल्थ का मॉनिटर कर सकते हैं, और चैट जीपीटी अगर ऐसी सुविधाएं दे रहा है तो लोग और ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ जांच के लिए आगे आएंगे। उस पे चैट जीपीटी हेल्थ केयर समथिंग कर रहा है। देखिए ऐसा है कि टेक्नोलॉजी तो एडवांस होती रहेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम कंट्रोल करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करे। तो अगर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही कोई डॉक्टर बन सकता है और डायग्नोज कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर तो मेडिसिन की पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है, इतने सालों की पढ़ाई की। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर डिजीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, वो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई ना करें अपने ऊपर। और दूसरा नुकसान मैं ये बताऊँ, हर मरीज गठिया की बीमारी से नहीं मरता, हर मरीज गठिया की बीमारी से उसके हाथ पैर टेढ़े नहीं होते, हर मरीज को दूसरे कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होते। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, so many % ऑफ पेशेंट्स कैन डाई, इतनों को डिफॉर्मिटी हो जाएगी, इतनों को तो फिर क्या होता है, जब आपने वो पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म, मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, मेरी शादी नहीं होगी, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, और आप पे एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो गया। हु कैन प्रेडिक्ट कि हु इज़ गोइंग टू डेवलप डिफॉर्मिटी? नहीं। तो इसलिए एआई का इस्तेमाल सेल्फ ट्रीटमेंट और सेल्फ डायग्नोसिस के लिए करना बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है।